नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 498A और साथ ही साथ डिवोर्स के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। तो इस जजमेंट में ये कहा गया कि जो तलाक के समझौते के तहत पत्नी द्वारा पति को 12 लाख रुपए देने के बाद भी दिल्ली हाईकोर्ट ने पति पर क्रूरता का जो आरोप लगाने वाली एफआईआर को खारिज की। हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पति के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी जिस पर उसकी पत्नी ने क्रूरता का आरोप लगाया था। कोर्ट ने देखा कि जो दंपति ने अपने मतभेदों का जो सुलह था वो कर लिया था और पति पर जो दर्ज एफआईआर वो रद्द कर दी। आपसी सहमति के तहत जो तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने के अलावा पत्नी ने अपने पति को उसके सभी दावों के लिए 12 लाख रुपए की राशि का भी भुगतान किया। साथ ही साथ जो उसके ऊपर पुलिस स्टेशन महिला से जो कि एक दिल्ली में पत्नी द्वारा पुरुष उसकी मां के खिलाफ 2017 में आईपीसी की धारा 498A 406 506/34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में आरोपियों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। आरोपियों ने इस महीने इसी आधार पर एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटकाया और दोनों पक्षों का समझौता भी हो गया। कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट की तरफ में जो राज्य की तरफ से स्टेट की तरफ से ये बात रखी गई कि एफआईआर जो हुई है एक वैवाहिक विवाद का परिणाम है। पार्टियों ने पहले ही समझौता कर लिया है, अपने मतभेदों को सुलझा लिया है, इसलिए अगर विचाराधीन एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है तो उसकी कोई आपत्ति नहीं है। पंजाब के जीरकपुर एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दिसंबर 2015 में इन दंपति का विवाह संपन्न हुआ और पक्षकार यानी कि जो गुड़गांव में पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा पक्षों के बीच जो असंगति और अप्रासंगिक मतभेद के कारण उनके बीच में जो कुछ विवाद है और मतभेद उत्पन्न हुआ जिसके कारण उक्त एफआईआर दर्ज की गई। पक्षकार 1/3/2016 से अलग रहने लगे और दंपति की कोई भी संतान नहीं थी। जो शिकायतकर्ता ने अदालत में यह भी कहा कि एफआईआर रद्द होने की स्थिति में उससे कोई आपत्ति नहीं। पीठ ने आदेश में यह भी कहा अदालत द्वारा दिए गए एक प्रश्न पर था कि प्रतिवादी नंबर 2 यह भी कहा कि उसने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव से जबरदस्ती बिना किसी धमकी से समझौता किया है। यह देखते हुए न्याय के हित में एफआईआर और उससे निकलने वाली कार्रवाई को रद्द कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसा करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि जो नतीजन यो याचिका की अनुमति दी गई आईपीसी की धारा 498A 406 506/34 तो एफआईआर जो हुई है उसमें पुलिस स्टेशन जो में जो केस नंबर है उसने निकले अन्य सभी परिणामों की जो कार्रवाई के साथ साथ उसको भी कोर्ट ने रद्द कर दी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि वीके और अन्य बनाम राज्य सरकार एनसीटी दिल्ली और अन्य के मामले में आया है। तो आशा करते ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए